अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज जो टेस्ट हुआ है 11 बजे सुबह गवर्नर सिंध का, वो टेस्ट पेपर मेरे पास आ गया है। इसका हमने सॉल्यूशन करना है और इसका सॉल्यूशन मैंने 15 क्वेश्चन कराए हुए हैं। आज ये अभी इस वीडियो में हमने 16वां क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। उसमें अगर मैं कराने लग जाता तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती, तो वो आपको बोर ही कर देती। तो इसलिए मुझे भी खुद बोर कर देती, इतनी लंबी वीडियो बनाऊँगा तो मुझसे भी फिर बोला ही नहीं जाता। तो थोड़ा रेस्ट करके मैंने अब दूसरी वीडियो बनाई है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है क्योंकि वो दूसरे चैनल पर है और ये दूसरा चैनल है। तो वो हमारा चैनल जो है वो स्टडी विद मेंटोर है। वहाँ पर पिछले टेस्ट की भी वीडियो मौजूद है, अब इस टेस्ट की भी वीडियो मौजूद है और यहाँ पर भी आपको उसका लिंक तो मिल ही जाएगा, ठीक है जी। इसको सोल्यूशन हमने करना है और इसके लिए आपको जैसे पता है कि जैसे रोज़ तो नहीं, 1-2 दिन के बाद जैसे टेस्ट हो रहे हैं, उसके टेस्ट का जो जैसे हमारे पास पेपर आएगा हम आपको आपके साथ शेयर कर देंगे कुछ घंटों के बाद। तो उसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही हम अपने चैनल पर वीडियो टेस्ट की अपलोड करें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और सब्सक्राइब आपने नहीं करना तो एक कम से कम लाइक तो कर दें यार। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको आइडिया भी नहीं होगा। जिसका चैनल है ना यूट्यूब का, उसका आइडिया होगा और वो लाइक पहले करता होगा, मुझे यकीन है। हाँ भाई, 16वां है, इफ़ ऑल द मेंबर ऑफ अ टीम आर जूनियर और सीनियर। अगर एक टीम के सारे मेंबर जूनियर या फिर सीनियर हैं, एंड इफ़ द रेशो ऑफ जूनियर टू सीनियर ऑन द टीम इज़ 3-5। जूनियर से सीनियर तक का जो रेशो है वो है 3-5 का है। इसका मतलब जूनियर 3 है और सीनियर 5 के रेशो से हैं। ये तादाद नहीं, उनका रेशो बताया जा रहा है। अब क्या करना है, व्हाट परसेंट ऑफ द टीम मेंबर्स आर सीनियर। कितने परसेंट सीनियर हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अरे सिंपली इसकी परसेंटेज निकालनी है। 3:5 की परसेंटेज निकालनी है, 3:5 की। अच्छा, लास्ट इसमें जो क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज के, वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन ख़ास तौर पे आप कर लें। परसेंटेज की वीडियो का मैंने कल नहीं, आज ही सुबह तो नहीं, दोपहर में 3 बजे अपलोड की है जो वीडियो, उसे आपने लाजमी देखना है यार। अगर नहीं देखी तो अभी जाके देखें, क्योंकि जो परसेंटेज के वो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसी में से हैं, सेम तरीका है। और उसमें मैंने परसेंटेज का एक रेशो परसेंटेज भी बताया था आपको। उसमें एक कोई सब टॉपिक था, हेडिंग डाली हुई थी रेशो परसेंटेज, ऐसे कुछ थी। तो अभी देख लेते ना यार, यहीं पर तो है। क्या है भाई इसमें, यहाँ पर है ना, मैं इसी में ही बनाता हूँ। कहाँ गई यार, पता नहीं कहाँ है। ये है, ये कौन सा था, रेशो वाला कहाँ, ये है परसेंटेज एज अ रेशो और फ्रैक्शन। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि इन जैसे सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इस जैसा तो कोई नहीं था। खैर वो ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। 3:5 है ना, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अरे नहीं, वो ऐसे आखिर में ऐसे ही बन गया था, आखिर में बन गया था। अब हमने रिवर्स प्रोसेस करना है। 3:5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 3:5 को 3/5 लिख सकते हैं। अब 3/5 को डिवाइड कर दो, 3 ऊपर रखो 5 नीचे रखो, डिवाइड कर दो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर डिवीज़न यूँ मैनुअली डिवीज़न करना सिखा देता हूँ। जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, जो नीचे होता है वो बाहर आता है। 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो 0 पॉइंट लगा दो और यहाँ पर 0 लगा दो, ठीक है। तो 5 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है। 5 6 30, तो 0 बचेगा। तो यह क्या आ गया, 0.6 आ गया। तो 0.6 परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आंसर आएगा, 60 आंसर आएगा। कैसे पता चला, ये 0 पॉइंट यहाँ है ना, 100 से मल्टीप्लाई कराने, पॉइंट 2 दफ़ा आगे ले आओ। देखो 1 2, तो यहाँ पर जो गैप है इस गैप में 0 लगा दो, ठीक है। अगर 3 दफ़ा आगे आने तो यहाँ पर एक और गैप बन जाए, तो यहाँ पर एक और 0 लगा दो। लेकिन 2 दफ़ा आगे आने क्योंकि 100 में 2 0 होता है, तो इसलिए 60 आ गया। 060 आप कैलकुलेटर में पुट करो और इक्वल टू का प्रेस करो, 060 लिखा, क्या आंसर आ गया, 60 आ गया। मतलब किसी भी नंबर से पहले अगर 0 है और उसमें बीच में पॉइंट नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर 60 ही आता है। तो 60 आ गया, तो 60% आ गया, बस आ गया तो आ गया। 60% इसका राइट आंसर है बी, ठीक है जी। तो अगला सवाल है, देखें, अ क्लब हैड 3 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। तो 3 लड़के और 5 लड़कियां हैं एक क्लब में। ड्यूरिंग मेंबरशिप ड्राइव द सेम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ज्वाइन द क्लब। बोल रहे मेंबरशिप के दौरान अच्छा पहले ये थे 3 और 5 थे, जब मेंबरशिप हुई तो सेम लड़के और लड़कियां क्लब में ऐड होती रही। मतलब कि अगर 2 लड़के आए हैं यहाँ पर तो 2 ही लड़कियाँ आई हैं, ठीक है। तो रेशो मतलब सेम चलता रहा है। आगे क्या हो गया है, अब हमें फाइंड करना है, हाउ मैनी मेंबर डज द क्लब हैव नाउ इफ़ द रेशो बॉयज़ टू गर्ल इज़ 3-4। अगर रेशो है बॉयज़ से गर्ल्स का 3-4, तो बताओ कितने क्या है, हाउ मैनी मेंबर्स, टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेंबरशिप से पहले उसके कितने थे, कितनी लड़कियाँ, लड़के 3 थे और लड़कियाँ 5 थी। मेंबरशिप के बाद क्या हो गया, तो गर्ल्स यहाँ पर मैं अगर बता दूँ, गर्ल्स की बात करूँ पहले, तो मेंबरशिप के बाद 3 + x हो गए। x क्या है, उसमें कुछ ऐड हो गए, मेंबरशिप में कुछ ऐड होते गए ना, सेम नंबर ऑफ मेंबर ऐड हुए हैं तो ऐड हो गए। अच्छा, बॉयज़ में क्या हाल होगा, बॉयज़ में भी ऐसा ही होगा, 5 + x होगा। ठीक है जी। इसमें क्या है, 5 तो पहले थे ना, जब उसमें कुछ बाद में ऐड भी होंगे तो ऐड जो होंगे वो सेम नंबर होंगे। जो x यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x ही ऐड होगा। अच्छा, अब आगे क्या बात हो रही है, वो बोल रहा है कि रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स कितना रेशो है, 3:5 का है। मतलब कि 3 और 4 का जो रेशो है, अच्छा मैं रेशो 3:5 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3:4 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, इससे मैं मज़ीद 3/4 करके लिख सकता हूँ। ये रेशो दिया गया है और हमें फाइंड करने में रेशो बॉयज़ है, तो इसे किसके साथ रखेंगे हम, रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स है, इसे हम बॉयज़ के साथ रखेंगे। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो 3 + x, ये जो बराबर होगी टर्म 3/4 × 5 + x के बराबर होगी। ये यूँ होंगे, मतलब जितनी गर्ल्स हैं 3/4 टाइम बॉयज़ के होंगे। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशो 3-4 है। ठीक है जी, बॉयज़ टू गर्ल का रेशो 3-4 है। अगर यहाँ पर गर्ल्स हैं तो 3/4 टाइम ऑफ बॉयज़ होंगे। इस अब x को हमने सॉल्व करना है। ये देखो 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लो हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा। सही है। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कराना है, तो कराओ मल्टीप्लाई। 4 × 3 = 12, 4x = 4x, 3 × 5 = 15, 3x को 3x हो जाएगा। क्या है, x वाले अलग कर दो, y वाले अलग कर दो। ये x यहाँ इसके पास आ जाएगा और ये 12 यहाँ आ जाएगा। तो आएगा तो चेक करो भाई, 4x - 3x बराबर है 15 - 12। 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा, और 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो x क्या है भाई इसका आंसर, तो 3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो x क्या है, ये 3 ऐड हुए हैं, 3 लड़के आए हैं और 3 लड़कियां आई हैं, उनमें ऐड होने, हमने इस रेशो को लेकर हम चले थे, तो x की वैल्यू आ गई। अब ये आंसर है, बिल्कुल आंसर नहीं है, ये तो वो है जो ऐड हुए हैं, जो बाद में ऐड हुए ना, ये x की वैल्यू है, ये x है। अब यही x उठा के यहाँ रखेंगे और यही x उठा के यहाँ रखेंगे। अब इसे सॉल्व कर देता हूँ मैं। क्या है भाई, 3 + x, 5 + x। गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स, और यहाँ पर मैं बॉयज़ लिख देता हूँ। गर्ल्स है 3 + x, 5 + x। अब x की वैल्यू आ गई है 3, तो 3 + 3 और 3 + 3, ये कितने हैं 9, और ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ऐसे है ना, नहीं 6 हो जाएंगे ना यार, ये तो 3 3 6 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई थोड़ी करना। अच्छा, 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब टोटल उसमें कितने मेंबर हो गए हैं, 14 मेंबर हो गए हैं, और 14 अब इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इफ़ 4 बॉयज़ कैन shovel a driveway in 2 hours, how many minutes will it take 5 boys to do the job? वो बोल रहे हैं हाउ मैनी मिनट्स, क्या बात हो रही है, मिनट्स की बात हो रही है, मगर वैल्यू किस में दी गई है, 2 आवर्स में दी गई है। तो इस 2 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं, ये बस आपने याद रखना है। ये बोल रहे हैं 4 बंदे एक शोवल ड्राइव वे करते हैं 2 घंटे में, तो 5 लड़के कितने देर में करेंगे, ये इसी काम को 5 लड़के कितनी देर में करेंगे। तो पता है क्या, टाइम कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, 4 बंदे 2 घंटे लगा रहे हैं, तो 5 बंदे कितने लगाएंगे, 5 बंदे कितने लगाएंगे, अरे टाइम कम लगाएंगे, 2 घंटे से कम लगाएंगे। तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन गलत हो गया, डी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 120 मिनट है और ये भी 120 है। अगर 4 120 में कर रहे हैं तो 5 भी 120 में करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखो, 4 2 घंटे में कर रहे हैं तो 5 क्या 1 घंटे में करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सेंस के हिसाब से तो ये ऑप्शन नहीं बन रहे। एक इंजीनियरिंग नॉलेज होती है, हमारा एक सब्जेक्ट CLO होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज उसे 1 कहते हैं, तो उसके मुताबिक हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। यही एस्टिमेशन हमें सिखाई जाती है कि क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगा लिया जाता है ना, भैया इस तरीके से तो ये तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी या फिर सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है, तो इनमें से कोई एक तुक्का लगाना पड़ेगा, क्या होगा। वैसे बी से अगर 2 घंटे में करें तो एक बंदे के बढ़ जाने से टाइम इतना कम नहीं हो जाएगा, वैसे ऑप्शन मुझे सी लग रहा है। खैर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 120 लगा रहे हैं, 5 कितने लगेंगे, वैसे तो इसे हम वर्ड प्रॉब्लम करके सॉल्व करेंगे, तो मैं इसे बना लेता हूँ पहले। ये मैंने लिखा है भाई, अगर बॉयज़ 4 हैं तो काम कितना हो रहा है 120 मिनट, ये तो टाइम है, वर्क नहीं है, टाइम है।
ठीक है। टाइम कितना लग रहा है 120 मिनट। वहाँ पर 2 घंटे दिया हुआ था, मैंने 2 घंटों को 120 में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें आंसर भी मिनट्स में देना है, आंसर मिनट में देना है, इसीलिए मैंने इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 4 लड़के 120 मिनट में काम कर रहे हैं, तो 5 लड़के कितने मिनट में काम करेंगे। देखो अगर लड़के बढ़ेंगे तो टाइम कम होगा, इसे इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, तो एरो का इस तरफ जाएगा। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आप देखें तो वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को डिटेल से बताया हुआ है, लाजमी जाके देखो भी। 4/5 करेंगे, 4/5 करेंगे, और यहाँ पर x/20 करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, 20 नहीं 120 है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 120 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें भाई, क्योंकि शुरू के 15 क्वेश्चन का उनमें सॉल्यूशन मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है मैंने। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 120, तो क्या है 96 है। 96 मिनट में 5 बंदे 96 मिनट में 5 बंदे वही काम करेंगे जो 4 बंदे 2 घंटे 120 मिनट में कर रहे थे, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नॉर्मली एंड इंडिविजुअली थंडरस्टॉर्म लास्ट अबाउट 45 मिनट। वो बोल रहे हैं आमतौर पर एक जो तूफान होता है वो 45 मिनट तक रहता है। आगे क्या है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन द स्टॉर्म में डैश बिकमिंग इवन मोर सीवियर फॉर एज लॉन्ग एज 4 आवर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर प्रेसिस्ट आएगा। द स्टॉर्म में प्रेसिस्ट बिकमिंग इवन मोर सीवियर फॉर एज लॉन्ग एज 4 आवर्स, ठीक है। ये हमें कंडीशन बताई जा रही है कि एक अगर 45 मिनट तक एक तूफ़ान चलता है तो आम तौर पर किसी कंडीशन के तौर पर जब से कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं तो वो प्रेसिस्ट करता है, तकरीबन 4 घंटे तक रहता है, ठीक है, और वो सीवियर होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। आगे देखो, अहमद बोर्ड 60 रुपीज़ क्लॉथ ऑन सेल एट 5% ऑफ इंक्लूडिंग 5% सेल्स टैक्स, हाउ मच डिड ही पे। वो बोल रहा है अहमद ने 60 रुपये का कपड़ा ख़रीदा, 5 रुपये उसके ऊपर बचत है और 5 रुपये उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा, 5% रुपये नहीं, ठीक है। तो अब बताओ उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 60 रुपये का दो दफ़ा डिस्काउंट देना है, एक दफ़ा 5 रुपये, एक दफ़ा और दूसरे 5 रुपये। तो सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि अहमद को जो 5 रुपये की सेल है वो काटने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। 60 रुपये का कपड़ा है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट या फिर सेल एक ही बात हो गई ना। जो डिस्काउंट है हमारे पास 5% है, ठीक है। तो 60 का 5% कितना होता है जी, देख लेते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5% का क्या मतलब है, 5 डिवाइडेड बाय 100, जो कि मज़ीद हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 0.05। जब इसको मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आंसर आएगा 3 आंसर आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो इसको 60 में से माइनस कराएंगे तो ये हमारा बनेगा इतने रुपए का उसको बनेगा आफ्टर डिस्काउंट देने के बाद चीज़ मिलेगी उसको 57 रुपये का वो कपड़ा मिलेगा। अब इस रेट पर सेल्स टैक्स भी नहीं लगा हुआ है, तो सेल्स टैक्स कितना होता है 5% उस पर है, तो 5% भी इसमें से माइनस करेंगे, 5% इसी में से माइनस करेंगे 5% मल्टीप्लाई बाय 5% दोबारा करेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई 0.05, क्योंकि 5% कितना होता है, ये इक्वल टू का साइन है, 5% कितना होता है 0.05 होता है ना। तो 57 को 0.05 से मल्टीप्लाई कराओ 05 को, तो 2.85 हो गया, 2.85 हो गया। अब इस 2.85 को इसमें से माइनस कराओ। क्यों माइनस कराना है, क्योंकि ये 2.85 क्या है, सेल टैक्स है, ये भी नहीं लगना। तो 57 माइनस 2.85, 57 माइनस 2.85, आंसर आ गया 54.15, और यही हमारा ऑप्शन में भी है, ऑप्शन ए है जो कि राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो भाई, अगला है 22। वी वर अमेज्ड दैट अ मैन हु हैड बीन heretofore द मोस्ट डैश ऑफ पब्लिक स्पीकर्स कुड इन अ सिंगल स्पीच इलेक्ट्रीफाई एन ऑडियंस एंड ब्रिंग द चीयरिंग टू देयर फीट। भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया मोस्ट के बाद ऐसा वर्ड होना चाहिए जो शीला होना चाहिए, और वो ही है इंथ्रेलिंग।
पेडेस्ट्रेन नहीं हो सकता, पेडेस्ट्रेन होते जो पैदल चलने वाले होते हैं, एकम्प्लिश भी नहीं, ऑस्पेशियस भी नहीं, तो इंथ्रेलिंग ही यहाँ पर हमारा यूज़ होगा। ठीक है, आगे देखो, इन रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चरिंग टू हाउ टू मेक बायोग्रेडेबल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, सम प्लास्टिक ट्रैश बैग फॉर एग्जांपल ग्रेजुअली डैश व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था और इसका आंसर डिकम्पोज है। डिकम्पोज भी इसे बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे जब उसे सूरज की रोशनी में रखा जाए, किसे, प्लास्टिक बैग्स को। अगला देखो, आदिल्स एवरेज, अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। 24 देखो, आदिल है, उसके एवरेज है 4 टेस्ट के मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं 4 टेस्ट के, 4 टेस्ट दिए हैं, उसके जो एवरेज निकली है वो है 80 निकली है। अब वो चाहता है कि भाई मैं 5वें टेस्ट में कितने नंबर लूँ कि मेरी एवरेज बन जाए 84 बन जाए। ठीक है, अब उसको 5वें टेस्ट में कितने नंबर लेने चाहिए कि उसकी एवरेज 84 बन जाए। तो आओ सॉल्व करते हैं इसे। पहले 4 टेस्ट की जो एवरेज है वो कितनी है, एवरेज ऑफ 4 टेस्ट इज़, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, एवरेज बराबर है, ऊपर क्या आता है, नंबर 4 टेस्ट, 4 टेस्ट की एवरेज कितनी है भाई, 80 है, 80 ऐसा ही है। ठीक है, और उसके टेस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ टेस्ट हैं 4। अब हमें वो उसके टोटल नंबर मालूम हो सकते हैं इससे, एवरेज भी पता है, टेस्ट भी पता है। तो टोटल नंबर मालूम करने का क्या तरीका है, देखो वो फॉर्मूला है ना एवरेज का, एवरेज बराबर है, यहाँ पर होता है सम और यहाँ पर होता है नंबर होते हैं। मतलब वो सम, अगर जैसे कि वो मैंने आपको एवरेज के क्वेश्चन बताए हैं, अगर पहले टेस्ट में उसके आ गए 20-30 आ गए, दूसरे में 54 आ गए, तीसरे में 90 आ गए, चौथे में 80 आ गए, तो इन सब को ऐड करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर कितने हैं, टेस्ट अटैम्प्ट कितने हैं, 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे। तो सम कितना होगा इसका पता नहीं, सम कितना है, सम का पता नहीं है मगर नंबर का पता है, कितना है, अच्छा तो सम मालूम हमें हो जाएगा। देखो नंबर कितने हैं, नंबर इसके 4 दफ़ा उसने टेस्ट दिया है और एवरेज उसकी कितनी आई है, 80 एवरेज आई है। ठीक है, यहाँ से हम इसका सम मालूम कर सकते हैं, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम कितना हो जाएगा इसका, 80 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ठीक है, सम उसका 4 टेस्ट के उसके टोटल नंबर इतने हैं। अब 5वें टेस्ट में वो कितने नंबर लेके उसका एवरेज कितना आ जाए, 84 आ जाए। तो अभी मालूम कर देते हैं। देखो एवरेज उसका आना चाहिए, एवरेज ये है, देखो ये 4 टेस्ट के नंबर हैं, सॉरी ये 4 टेस्ट के नंबर हैं और 5वें टेस्ट के नंबर ये हैं। 5वें टेस्ट के नंबर इसमें ऐड होंगे ना, तो ये डिवाइड कितने से होगा, 5 से डिवाइड होगा, सही है। हाँ तो 5 से ही डिवाइड होगा ना, क्योंकि अब 4 तो ये है, 4 तो ये टेस्ट तो 4 थे, अब 5वां टेस्ट वो कंडक्ट देगा, पता नहीं उसके कितने नंबर आने चाहिए। अब देखो एवरेज कितनी आनी चाहिए, 84 आनी चाहिए, ये हमें गिवन था। अब देखो यहाँ पर 5 डिवाइड और वहाँ यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 320 प्लस x। ठीक है जी, आप 84 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आंसर आता है, 84 मल्टीप्लाई बाई 5 420। तो 420 बराबर है 320 प्लस x, मुझे x चाहिए तो 320 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 420 माइनस 320, x बराबर है कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x उसको 100 मार्क्स लेने चाहिए, 100 इसका जो D है, D इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, अब अगला देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है 25। लेकिन इसे सॉल्व कराने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब तो रेशो हो गया है 97%। 97% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ व्यूज़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, इवन कि लाइक भी तक भी नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। यार कम से कम लाइक तो कर दिया करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करने में है क्या, एक ही सब्सक्राइब करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखो जी, द ब्रेकअप रॉक स्लोली वेयरिंग इट अवे ओवर मिलियंस ऑफ एयर। भाई कौन सा है जो मिलियन ऑफ एयर को लग जाते हैं किसी भी चीज़ को, रॉक को तोड़ने में, ब्रेक करने में, क्या है भाई, आइस वाइंड एंड रनिंग वाटर विच नहीं आएगा, विच ब्रेकअप नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा ऐसा वैसा, सीधा सीधा आएगा आइस वाइंड एंड रनिंग वाटर ब्रेकअप रॉक, बस वो बता रहा है, वो ऐसा कोई डिटेल में नहीं जा रहा। विच अगर लगा देंगे तो मतलब इसका मतलब ये है बर्फ़, हवा और चलता हुआ पानी जो पत्थरों को ब्रेक कर देता है, पहाड़ों को ब्रेक कर देता है, ऐसा नहीं, जो नहीं लगाना। ठीक है, विच का मतलब ऐसा ही ना, जो। तो आइस वाइंड एंड रनिंग वाटर, बस यही इसका आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। सही है जी, वेन आइस, वेन भी नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर हमारे 25 मतलब 10 और क्वेश्चन भी इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, और बाकी के जो 15 हैं, पिछले वाले 15, पहले वाले 15, उसको आपने जाके जल्दी से देख लेना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उस पर जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्यूशन हम करेंगे और उसी वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।